मिरेकल मिरेकल, कंगाली में आया पैसा, इतना पैसा कि क्या बताएं। तो भाई खबर ये है कि पाकिस्तान की सिंधु नदी, अब पाकिस्तान की क्या थी तो इंडिया पापा की ही, लेकिन लूट के ले गए हैं जो मामला। तो इंडस रिवर में से निकला है 800 बिलियन, करीब 32.6 मेट्रिक टन का सोना। अब बात क्या है, खबर क्या है, क्या ये भगवान ने पाकिस्तानियों की सुनी, या फिर ये सोच रहे थे कि इंडिया का थोड़ा उद्धार कर दे, लेकिन देख नहीं पाए कि पार्टीशन हो चुका है। पूरी खबर दूंगी इस वीडियो के अंदर। आइए चलिए अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। तो भाई न्यूज ये है कि रातों रात कंगाली में जो आ गया पैसा, पैसा आ गया सोने के फॉर्म में। सोना निकला कहां से? सोना निकला पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से। देखिए दुनिया भर के आर्टिकल्स हैं। अब हुआ क्या था इस बारे में, तो कल ही मुझे न्यूज मिल गई थी, तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे हजम ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी रैंक सेकंड आ गई है ना। तो मुझे हजम नहीं हो रहा था, मुझे लगा ये फेक एक न्यूज है, तो मैंने इसे बनाई नहीं। लेकिन आज मैंने देखा कि हाँ थोड़ा हो सकता है सब, जब उनके यहाँ के फॉर्मर मिनिस्टर वगैरह के बयान आने लगे तो लगा कि बात ये सही है। चलिए इस बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। हर जगह आर्टिकल है जैकपॉट, पाकिस्तान को मिला पैसा। हर जगह जा रहा था कटोरा लेके, और कहाँ देखो ऊपर वाले ने सुनी और यहाँ पे पैसा दिया। तो बात क्या है कि देख सकते हैं आप कि पाकिस्तान देखिए हो क्या रहा था, यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी में बढ़ गया था। इंडिया और बांग्लादेश से भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आप अक्सर सुनते रहते होंगे, हर जगह जाके इनके प्रधानमंत्री ये जो है मांग ही रहे थे कि भैया हमको पैसे दे दो, हमको पैसा दे दो। लेकिन अब सीन क्या हुआ था कि यहाँ पे 1.5% से बढ़ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% चला गया था। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि हेल्थ सर्विसेज, और उसके अलावा भाई विमेन के लिए चीजें, तो ये सब चीजें में सबको बहुत इश्यूज हो रहे थे। इनके यहाँ पेमेंट देने में बहुत इश्यू हो रहे थे, खाने तक के लाले पड़े हुए थे, आप सभी को पता है। इसी बीच भाई एक खुशखबरी इनके यहाँ आई है 800 बिलियन का पाकिस्तानी रुपीस का। अब आप कहेंगे क्या 800 बिलियन इंडियन रुपीस का? नहीं, पाकिस्तानी रुपी का। अभी हम देखें तो कंपैरिजन में 3 गुना कम कर लीजिए इंडियन रुपीस में अगर आपको देखना है तो सोना है यहाँ पे मिला है पंजाब प्रोविंस के अंदर। आपको बता दूं 32 किलोमीटर तक, 3200 किलोमीटर में फैली सिंधु नदी यहाँ पे है, और यहाँ पे जो सोना आया इस नदी के माध्यम से, और ये इकट्ठा हो गया रिवर बेड में। हालांकि होता क्या है कि विंटर के महीने में भाई जो लेवल होता है पानी का वो कम हो जाता है, और उस लेवल कम होने की वजह से जो है वो सोना वगैरह दिखता है, तो आसपास के लोग आके इस चीज की इलीगल तरीके से माइनिंग कर रहे थे। इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने धारा 144 सेक्शन 144 यहाँ पे लगा दिया था कि भाई इस तरह की इलीगल माइनिंग ना हो सके। फिर जब देखा गया प्रॉपर, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने देखा कि यहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में सोना पाया गया है। तो ये तो हो गई बात, ठीक है। इस बात की पुष्टि इब्राहिम हसन मुराद, जो इनके फॉर्मर माइनिंग ऑफ पंजाब है, इन्होंने यहाँ पे दी। ये तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट करी है सैंपलिंग करीब 127 साइट्स पे, और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बढ़िया से, भाई आपको मालूम ही है सिंधु नदी थी तो हमारी तो वेल्थ तो होनी थी, तो उसमें अच्छी खासी वेल्थ है, और इसी के चलते यहाँ पे पाकिस्तान की भी वेल्थ को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जो इतनी बुरी हालत चल रही थी, इकोनॉमी फिर से जो है वो थोड़ी बहुत स्टेबल हो जाएगी, है ना। नई अपॉर्चुनिटी फ्यूचर जनरेशन के लिए यहाँ पे खुलेगी, ठीक है। तो ये है पूरी डिटेल्स इसको लेके। अब सिंधु नदी कहाँ पे है इस बारे में मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ मैप, आप यहाँ देख लीजिए कि सिंधु नदी का मैप किस जगह पे कहाँ से होके कहाँ तक जा रही है। क्लियर है? अच्छा, अब आप तो ऐसे कोई सोना पा नहीं रहे हैं, तो आपको सोना खुद ही खोदना है और खुद ही निकालना है। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो आप अच्छी एक जॉब में लग जाएं। जॉब में लगने के लिए डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्चुअल लाइब्रेरी। ना इधर जाना है ना उधर जाना है, घर में बैठे बैठे डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में सभी बच्चों के साथ हर तरह के एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ बैठ के आप पढ़ सकते हो। इसके रिगार्डिंग सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में आप इसमें एनरोल करा सकते हो। नंबर में 9919785532 ये व्हाट्सएप पे है, और बाकी @सिर्फ IS सेल्स आप टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से एनरोल कराइए।
अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही थी। अब देखिए ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जीडीपी का इतना नहीं था, इनसफिशिएंट था कि वहां की हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट को भी ये पूरा कर सके। मैंने जैसे बताया कि अभी पाकिस्तान का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पाकिस्तान का ये समझिए कि इंडिया और बांग्लादेश से भी खराब हो चुका है। औरतों का अगर देखा जाए, सोशली कंजर्वेटिव कंट्री है तो काफी ज्यादा वहां पे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटीज में। डेटा ये भी दिखाता है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां पे, अब हर जगह पॉपुलेशन बढ़ रही है तो काफी मुश्किल है एड्रेस करना इश्यूज जैसे कि हेल्थ के, एजुकेशन के, दो भी जरूरी चीजें हैं उनको। हर साल पॉपुलेशन यहाँ पे करीब 5 मिलियन से बढ़ती है, जिसकी वजह से यहाँ और ज्यादा गरीबी में इजाफा देखने को मिलता है। पाकिस्तान को करीब 1.5 मिलियन जॉब चाहिए हर साल ताकि वहां के एम्प्लॉयमेंट डिमांड को पूरा किया जा सके। साथियों, प्लानिंग कमीशन ने वहां की रिकमेंड किया है कि रिडक्शन एटलीस्ट 6% का इन्फ्लेशन में ये जरूरी है अगर हमें यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे कम करना है तो, ठीक है। वाइल 17% यहाँ पे रिडक्शन जरूरी है, एड्रेस करना है अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट औरतों का, ठीक है। तो ये है पूरी डिटेल इसको लेके। आपको कैसा लगा लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन को प्रेस करके, और सारे सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हर जगह फॉलो कर लीजिए सो दैट कि आप फेसबुक पे वीडियोस को देख पाए, पीडीएफ पा पाए, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे फटाफट से स्टोरीज और शॉर्ट्स देख पाए, और क्या है ट्विटर पे जल्दी जानकारी पा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।